हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं ढोलकाबाड़ जंगल में दूसरी बार जाने वाली हूँ। जयपुर में जो ये जंगल है, इसकी खास बात ये है कि ये जंगल अपने आप उगाया है। हमें इतना संवेदनशील होना चाहिए कि हमें छोटी चिड़िया के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इस जंगल में दूर दूर से चिड़िया आती हैं और यहाँ तक कि यूरोप तक से माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं ढोलकाबाड़ जंगल में। जल्द ही ये जंगल कटने जा रहा है। ये जमीन रीको की है, क्योंकि रीको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने जा रही है। रीको यहाँ पर यूनिटी मॉल बनाने जा रही है। रीको यहाँ पर कुछ और भी कमर्शियल बिल्डिंग्स का निर्माण करने जा रहे हैं। ये वाली सड़क तो बहुत बिजी होती है। और अब हम जिसमें आए हैं, मेरे ख्याल से इसका नाम है 80 फीट चौड़ी रोड। तो अब ये यहाँ से सीधे जाते हैं, थोड़ा आगे और जाना पड़ेगा और फिर ढोलकाबाड़ जंगल आएगा। ज्यादातर पेड़ पौधों का जो लगाव है, मेरा धरती का जो लगाव है, उसी की वजह से यहाँ काफी अच्छी हवा चल रही है थोड़ी बहुत। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हवा तो थोड़ी भी चले तो अच्छा ही लगता है। ये टिटहरी उड़ के गई ऊपर और चिड़िया उड़ रही हैं। हम लोग 2004 से इसको देख रहे हैं और यहाँ बहुत बहुत पेड़ थे और उस समय तो एकदम जंगल लगता था और इतनी तरह की चिड़ियाएँ हमने यहाँ देखी है। हमने वुड पैकर अभी भी देखते हैं, हरियल तोता देखा है, ग्रे फेस वाला हमने तोता देखा है और नील गाय तो ऐसे टहलती है जैसे उनका अपना घर है। बहुत तरह के पक्षी हैं और नील गाय यहाँ पर बसती है। हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए रोज़ आया करते थे 2004 से। देखते देखते पिछले 2-3 सालों में तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ कट गए और जो जंगल की फीलिंग थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और आसपास एसी लग गए हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सरकार भी उसी और अग्रसर होती जा रही है कि हमें और कंस्ट्रक्शन करना है। यानी वी वांट लेस ऑफ ऑक्सीजन एंड मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस कॉन्क्रीट जंगल। वी वांट टू रिप्लेस द फॉरेस्ट विद कॉन्क्रीट जंगल। ये जो जंगल था, इसको ये लोग यहाँ पे फिनटेक पार्क बनाना चाह रहे हैं। अब फिनटेक की जगह यूनिटी मॉल आ गई है। ये क्यों इस तरह की कर रहे हैं? शहर के बीच में इतनी बड़ी हरी भरी जमीन इनको मिलेगी नहीं, बल्कि इनको इसे कोई बायो डाइवर्सिटी पार्क बनाना चाहिए, या जो जैसा मानसरोवर में पार्क बनाया है उतना बड़ा पार्क यहाँ बना सकते हैं, जो कि यहाँ की जयपुर की जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खूब ऑक्सीजन मिलेगा, लोगों को घूमने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छे रूप से इसको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे केवल एक कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बना रहे हैं, पर वो तो यहाँ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो पक्षी हैं वो कहाँ जाएंगे, नील गायें हैं वो कहाँ जाएंगी? उनको सबको बचाना है, हमें पेड़ों को बचाना है, जिससे कि शहर के बीच में हमें इतनी बड़ी जगह, कितने बीघे जमीन पर हरियाली जो दिखती थी वो ऐसी की ऐसी बनी रही। धन्यवाद। यहाँ पर ना हिजड़ी के भी पेड़ हैं, कानूनन भी उनको आप छू ही नहीं सकते, काटना तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें तो अब ये डर लगने लगा है कि अब हम जाएं किसके पास गुहार करने के लिए, कौन करेगा इन वृक्षों की हिफाजत। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा भी है। कल या परसों शाम को हम लोग टहलते हुए आ गए थे कुछ दोस्तों के साथ और नील गाय ठीक यहीं पर, नील गाय अपने परिवार के साथ में थी। 4-5 नील गाय ऐसे घूम रही थी और नजर ऊपर उठाकर देखी तो वहाँ शिकारी बाज था, बड़ा क्यूट सा। उसको कभी आप है ना बोलते हुए सुनो, इतना सुंदर बोलता है, इतने सुंदर विसल करता है। और वुड पैकर है यहाँ रेड एंड येलो वाली, और वो ना
उसके साथ में हरे रंग की चिड़िया भी होती है, अमूमन आप देखेंगे उसके साथ में हरी चिड़िया भी होती है। हरियल तोते, हरियल तोते यहाँ पर है। तो इस जंगल में बहुत सारी चिड़ियाँ हैं अलग अलग तरह की। यू कैन स्पेंड होल डे वॉचिंग दोज बर्ड्स हियर। कबूतर, हाँ, ये हरियल तोतों के साथ में कबूतर इतने हैं, अलग तरीके के कबूतर हैं। चिड़ियाएं भी कितनी करीब बेहतर भांत की चिड़ियाएं। अभी मैं कैन अपील टू द गवर्नमेंट कि प्लीज़ हमारे इस लंग्स को सर्वाइव करने दो, हम भी सर्वाइव करें। और बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ इकोलॉजिकल मेंटेनेंस अगर नहीं होगी तो हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हमारी जनरेशन कर जाए, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन? व्हाट इज आवर आंसर टू द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन दैट व्हाट वी आर डूइंग इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट? हमें मालूम है सरकार भी चाहती है कि हरियाली होनी चाहिए। हर बार होता है पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, इस तरह के नारे दिए जाते, तो निश्चित तौर पर सरकार भी इस बात को समझने की कोशिश करेगी और शायद हम सबकी रिक्वेस्ट को वो नज़रअंदाज नहीं करेगी। बिल्कुल। थैंक यू। अभी ये लोग रिको के लोग को बैरिकेडिंग कर रहे थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जंगल बहुत जरूरी है, आप इसको मत काटिए। तो उन्होंने कहा कि आप जी। रिको में जाइए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनसे मिलिए। हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी टीमें लगी हुई हैं, हम हाँ जी। इसको भी, इसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, हमारी टीम उधर भी काम कर रही है। ये इसको कवर करके फिर अंदर से पेड़ काटेंगे, उसको तोड़ के डंपर में भर के उसको भेज देंगे। So Wagmi, we're all here because we love nature, we love trees. We are not representing any organization. We've all come as individuals, and fortunately, all the individuals are so inspiring. I love nature and animals, and I think the only wealth in the world is that. And we are here on this planet for a short journey, and it doesn't belong to any of us. Neither your wealth nor the buildings you feel you own, or the jewelry or the money. Everything we came with nothing. That's what our shastras tell us. And the only way to live a happy life is live and let live, and live according to the Hindu or whatever religion we follow. Nothing belongs to us. I'm the biggest fool if I feel I own even my clothes. So we are here to protect our planet, and we have to protect nature, animals, birds. And believe you me, I only pray to my animals when I'm in trouble, and they never let me down. Thank you. I'm here as I got to know that, some people have got together to save the trees and to prevent them from being uprooted. Today, even as we sit here, everyone has come down, sat down under a tree. It does not need too much of intelligence to understand that the way the world is becoming, heading towards global warming, deforestation leading to, air pollution. We are just here to support the very, very basic needs of ourselves. What is the most basic thing? Is the air that we breathe. Anything we can do without, but we cannot do without the air, right? And in all the polluted places, people are suffering from asthma, from various lung diseases, from various problems. So, the thing required of for your existence is the air to breathe. We are only here to support the trees which are giving us pure air. And thank you. Thank you. यहाँ पर अभी थोड़ी मैगपाइज उड़कर गई हैं। अभी धूप हो रही है गर्मी की वजह से, पर फिर भी काफ़ी हवा हो रही है इन पेड़ों की वजह से। काफ़ी टेम्परेचर कंट्रोल आ गया है हवा के साथ साथ। यहाँ कबूतर बैठे हैं। देखें इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। और अभी भी काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, जबकि काफ़ी गर्मी हो रही है। छोटे छोटे पौधे। ये लसोड़े का पेड़ है। लसोड़े का चार राजस्थान में काफ़ी खाया जाता है। इसके पत्ते कितने सॉफ्ट हैं, वेलवेट जैसे।
काश ऐसा हो जाए कुछ, जो और भी जमीनें हैं क्यों ना उस पर ये सारे निर्माण किए जाएं। भारत सरकार तो खुद ही पेड़ उगाने में विश्वास रखती है। अगर ये एक जंगल के लिए ही रिजर्व हो जाए और जाने बचेंगी। कई सारी चिड़ियों के घोंसले हैं पेड़ों पर, और जिस दिन पेड़ कटेंगे वो घोंसले नीचे गिर जाएंगे, वो मर जाएंगे।